हेलो दोस्तों, वेलकम टू अकाउंटिंग सीखो। दोस्तों, आज की यह वीडियो भी बिजनेस कम्युनिकेशन के इंटरव्यू चैप्टर से ही है और आज की इस वीडियो में हम समझेंगे पॉइंट्स विच इंटरव्यूअर शुड कीप इन माइंड। मतलब ऐसे पॉइंट्स जिन्हें इंटरव्यूअर को ध्यान में रखना चाहिए। अब ये जो पॉइंट्स हैं ये किस तरह के हैं, किस लिए इन्हें ध्यान में रखना ज़रूरी है, आइए इन्हें एक एक करके हम समझते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, फॉलोइंग आर द वेरियस पॉइंट्स which an experienced interviewer should keep in mind while conducting the interview। तो यहाँ पर नीचे अलग अलग और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं जिन्हें एक एक्सपीरियंस इंटरव्यूअर को इंटरव्यू के दौरान ध्यान में रखना चाहिए। जब वह एप्लीकेंट या कहें कैंडिडेट का इंटरव्यू ले रहा है तो उसे इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखना चाहिए। अब ये सारे पॉइंट्स यहाँ लिखे हुए हैं, आइए इनकी मीनिंग को एक एक करके हम समझते हैं। तो इसमें सबसे पहला है इंफॉर्मेशन अबाउट द जॉब, जॉब की जानकारी। तो इंटरव्यूअर को जॉब की रिक्वायरमेंट्स, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और पोजीशन के लिए ज़रूरी स्किल्स के बारे में क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए या कहें उसे जानकारी होनी चाहिए। अब यह जानकारी उस इंटरव्यूअर के लिए क्यों ज़रूरी है, क्यों उसके लिए इम्पोर्टेंट है, क्यों उसे इसे ध्यान में रखना चाहिए। तो यह जो नॉलेज या जानकारी है यह इंटरव्यूअर को कैंडिडेट से सही और उससे रिलेवेंट क्वेश्चन पूछने में हेल्प करती है। मतलब किस तरह की जॉब की रिक्वायरमेंट्स है, उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या है, कौन सी पोजीशन के लिए वह इंटरव्यूअर कैंडिडेट का इंटरव्यू ले रहा है, तो यह सारी डिटेल भी उसको पता होनी चाहिए। तो इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी होने से एक इंटरव्यूअर यह भी पता लगा सकता है कि एक कैंडिडेट उस जॉब के लिए सुटेबल है या फिर नहीं, इसे वह इंश्योर कर सकता है। तो इसलिए एक इंटरव्यूअर को इंटरव्यू के दौरान यह चीज़ें ध्यान में रखने चाहिए, यह पॉइंट्स उसे ध्यान में रखने चाहिए। अब इसमें दूसरा है इंफॉर्मेशन अबाउट द एप्लीकेंट। तो जॉब की जानकारी होने के साथ साथ उसे एक एप्लीकेंट की भी जानकारी होनी चाहिए। मतलब एक इंटरव्यूअर को कैंडिडेट के रिज्यूमे, कवर लेटर या और भी कोई भेजे गए डॉक्यूमेंट्स की अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। तो जब एक इंटरव्यूअर को एप्लीकेंट के बारे में भी जानकारी होगी तभी वह उससे और भी रिलेवेंट क्वेश्चन कर सकता है। नेक्स्ट है एडेक्वेट टाइम। मतलब इंटरव्यू के लिए सफिशिएंट टाइम देना ज़रूरी है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ताकि उससे कम्प्रीहेंसिव डिस्कशन हो सके। जल्दी जल्दी होने वाले इंटरव्यू में बहुत से इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स छूट सकते हैं। तो एक इंटरव्यूअर को कैंडिडेट से एक शांत वातावरण में क्वेश्चन करना चाहिए। उस कैंडिडेट को अपने जवाब को रिकॉल करने में, उसे तैयार करने में उसे समय देना चाहिए ताकि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन उस कैंडिडेट से कलेक्ट की जा सके। नेक्स्ट है इंटरव्यू इन अ सेपरेट रूम। मतलब इंटरव्यू को एक अलग और शांत कमरे में कंडक्ट करना बहुत ज़रूरी है ताकि बीच में किसी भी तरह की कोई डिस्ट्रैक्शन यानी कि ध्यान भटकने या इंटरप्शंस या किसी तरह की रुकावटें होने से बचा जा सके। क्योंकि अगर कोई कैंडिडेट इंटरव्यू दे रहा है, उससे क्वेश्चन किया जा रहा है, वह उसका जवाब दे रहा है, तो इस तरह की डिस्ट्रैक्शन होने से कन्वर्जेशनल जो फ्लो होता है वो टूट जाता है और फिर कैंडिडेट को कॉन्फिडेंस के साथ इंफॉर्मेशन देना मुश्किल हो जाता है। अब इसमें जैसे बार बार टेलीफोन कॉल का आना, विजिटर्स का आना या और भी कोई ऐसी डिस्ट्रैक्शंस जो इंटरव्यू को डिस्टर्ब करे, उनसे दूर रखना चाहिए। नेक्स्ट है लिसनिंग टू द एप्लीकेंट। मतलब एक कैंडिडेट के रिस्पॉन्स को या उसके जवाब को जो वह दे रहा है उसे ध्यान से सुनना, बिना बीच में उसे इंटरप्ट किए रोके। तो यह एक कैंडिडेट के एक्सपीरियंस्ड, उसकी स्किल्स, उसके पर्सपेक्टिव, उसके कंट्रीब्यूशंस को अच्छे से समझने में हेल्प करता है। क्योंकि अगर कोई इंटरव्यूअर ही लगातार बोलता रहेगा, वो उससे क्वेश्चन बस करता रहेगा, तो उसे उस कैंडिडेट के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकती है। तो इस तरह एक इंटरव्यूअर को गुड लिसनर भी होना चाहिए। उसे अपने क्वेश्चंस और अपने कमेंट्स को जहां तक पॉसिबल हो सके ब्रीफ या शॉर्ट रखना चाहिए ताकि कैंडिडेट को अपनी बात कहने का पूरा मौका मिल सके। नेक्स्ट है द इंटरव्यूअर मस्ट बी बायस फ्री। मतलब एक इंटरव्यूअर को अपने बायसेस को एक साइड रखकर कैंडिडेट को उसकी क्वालिफिकेशन, उसकी मेरिट्स और उसकी एबिलिटीज़ से जज करना चाहिए, ना कि उससे अपनी पर्सनल किसी भी तरह की जो भावना बनाए हुए हैं उस तरह से। तो एक कैंडिडेट के पास कौन सी स्किल्स हैं और कितना उसके पास एक्सपीरियंस्ड है, एक इंटरव्यूअर को इन सारी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट है रिकॉर्डिंग द फैक्ट्स एंड ऑब्जर्वेशंस। एक इंटरव्यूअर को इंटरव्यू के दौरान जो भी फैक्ट्स मिले या जो कुछ भी वह ऑब्जर्व करे उसे तुरंत रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। उसे अपनी मेमोरी पर भरोसा नहीं करना चाहिए कि यह उसे याद रहेगा। तो ऐसे फैक्ट्स का रिकॉर्ड रखना एक ऑनेस्ट तरीका है
यह एक कैंडिडेट के ट्रस्ट को और मजबूत करेगा कि फाइनल जजमेंट में इन सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को कंसीडर किया जाएगा, मीन्स उस पर विचार किया जाएगा। तो इंटरव्यू के दौरान एक इंटरव्यूअर को जिन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए या जिन पॉइंट्स को अपने ध्यान में रखना चाहिए, इसका नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है क्लोजिंग द इंटरव्यू। तो दोस्तों यह सारे पॉइंट्स ध्यान में रखते हुए एक पॉइंट और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि एक इंटरव्यूअर को यह भी जानना बहुत ज़रूरी है कि उसे इंटरव्यू कब और कैसे बंद करना है, यानी क्लोज करना है। एप्लीकेंट चाहे उसमें क्वालिफाइड हो या ना हो, इंटरव्यूअर को सभी के साथ एक फ्रेंडली और विनम्र होना चाहिए। सभी के साथ उसे पॉजिटिव और अच्छा व्यवहार करना चाहिए। क्वालिफाइड एप्लीकेंट से इंटरव्यूअर को कंपनी के इंटरेस्ट का पॉजिटिव इंडिकेशन देना चाहिए, पर जो एप्लीकेंट क्वालिफाइड नहीं हो पाए हैं उन्हें यह इंटरव्यू खत्म होने से पहले ही इसकी इन्फॉर्मेशन दी जा सकती है। और साथ ही हर एक एप्लीकेंट को थैंक्स बोलना कि उन्होंने उस ऑर्गेनाइजेशन में अपने इंटरेस्ट को दिखाया है। इस तरह से भी इंटरव्यू अच्छे से क्लोज किया जा सकता है। यह चीज़ें भी एक इंटरव्यूअर को ध्यान में रखनी चाहिए। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप इंटरव्यू से रिलेटेड और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल में जाकर इसकी प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करें, और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।